1 फरवरी 2025 की फटाफट खबरें इस प्रकार हैं। पर गाजियाबाद से सिपाही का कॉलर पकड़कर पीटा, फिर घसीटते हुए ले गए पुलिस चौकी। सीबीआई का समन लेकर गए थे कांस्टेबल। गाजियाबाद के लोनी में एक सिपाही पर हमला होने का मामला प्रकाश में आया है। बताया गया कि सीबीआई कोर्ट का समन लेकर पहुंचे कांस्टेबल पर पिता और पुत्र ने कॉलर पकड़कर हमला कर दिया। इतना ही नहीं, फिर घसीटते हुए थाने ले गए। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों पिता पुत्र को हिरासत में ले लिया है। 2025 नरेंद्र मोदी के बयान से मिडिल क्लास के सपनों को लगे पंख। आज नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश होने जा रहा है। मिडिल क्लास को इस बजट से बड़ी उम्मीदें हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने बजट से पहले एक बयान देकर टैक्स पेयर्स के सपनों को पंख दे दिया है, जिसके बाद से चर्चा जोरों पर होने लगी है। क्या इनकम टैक्स में इस बार छूट मिलने जा रही है? अगर ऐसा है तो टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत मिलेगी। कर्मचारियों की सैलरी में हो इजाफा, इकोनॉमी सर्वे में सरकार ने जाहिर की चिंता। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बी अनंत नागेश्वरन ने देश के सभी कारपोरेट से आग्रह किया है कि कर्मचारी की सैलरी में इजाफा किया जाए। ये बयान ऐसे समय में आया है जब खपत में गिरावट आई है। वहीं मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास जूझ रहा है। इकोनॉमिक सर्वे 2025 में कहा गया, अपनी जरूरत और लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखते हुए कंपनियों को ये सोचना होगा कि सुरक्षित, संरक्षित और संतोषजनक माहौल अपने कर्मचारियों को देना होगा। वैगन आर में आए और सीधे शीश महल की पार्किंग में चले गए केजरीवाल। दिल्ली इलेक्शन 2025, राहुल गांधी लगातार अरविंद केजरीवाल पर हमलावर हैं। अब उन्होंने शीश महल पर आप मुखिया पर एक बार फिर निशाना साधा है। खबर गाजियाबाद से, गैस सिलेंडर से भरे ट्रक में भीषण आग लगी। 2-3 किलोमीटर दूर तक सुनी गई ब्लास्ट की आवाज। गाजियाबाद में शनिवार की सुबह एक ट्रक में भीषण आग लग गई। ये ट्रक गैस सिलेंडर से भरा हुआ था और आग लगने के बाद ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट के बाद धमाकों की आवाज इतनी तेज थी कि 2-3 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। इसके बाद तुरंत इस घटना की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी गई और आग को बुझाने का काम शुरू हो गया। कमजोर पश्चिमी विक्षोभों से राजधानी के मौसम का मिजाज बिगड़ गया है। इसके चलते बसंत के दिन भी कम हो रहे हैं। पूरा जनवरी बीत गया, लेकिन कम ही दिन रहे जब लोगों को कड़ाके की ठंड का एहसास हुआ। फरवरी में भी तापमान सामान्य से ज्यादा रहने की संभावना है। अमेरिका में एक और विमान हादसा, उड़ान भरने के 30 सेकंड बाद ही लगी आग। अमेरिका में एक और विमान दुर्घटना की खबर है। पेंसिल्वेनिया के फिलाडेल्फिया में एक छोटा विमान उड़ान भरने के 30 सेकंड बाद ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उससे आग की लपटें निकलने लगी। विमान में करीब 2 लोग सवार थे, जिनके मारे जाने की आशंका है। राज्य के गवर्नर जोस शापिरो ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि घटना के बाद राहत और बचाव काम जारी है। यह हादसा पूर्वोत्तर फिलाडेल्फिया हवाई अड्डे से 4.8 किलोमीटर की दूरी पर हुआ। दुर्घटना स्थल से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसने दिख रहा है कि कुछ घरों में भी आग लगी हुई है। दमकल विभाग की ओर से आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। राष्ट्रपति भवन में पहली बार गूंजेगी शहनाई। मध्य प्रदेश के शिवपुरी की पूनम गुप्ता बनेंगी दुल्हन। राष्ट्रपति भवन में पहली बार किसी अफसर की शादी की शहनाई गूंजने वाली है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी की रहने वाली पूनम गुप्ता की राष्ट्रपति भवन में शादी होने वाली है। पूनम केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स की महिला असिस्टेंट कमांडेंट हैं और राष्ट्रपति भवन में पीएसओ के पद पर तैनात हैं। उनका विवाह जम्मू कश्मीर में पदस्थ सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट अवनीश कुमार से होगा। मध्य प्रदेश में हैवानियत, कत्ल करने की धमकी देकर नाबालिग से रेप। सुबह होने पर घर पहुंची छात्रा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के पुरानी छावनी थाना क्षेत्र में रहने वाली 14 साल की छात्रा नाबालिग किशोरी से पड़ोस में रहने वाले युवक द्वारा सुनसान इलाके में ले जाकर डरा धमकाकर रेप करने का मामला सामने आया है। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी उसे वहीं छोड़कर चला गया। सहमी हुई छात्रा रात भर वहीं बैठकर रोती रही। सुबह होने पर घर पहुंची तो परिजन तुरंत छात्रा को लेकर पुलिस के पास पहुंचे। परिजन की शिकायत पर पुलिस ने दुष्कर्म और पास्को एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। भारत ने इंग्लैंड को हरा, अजय बढ़त बनाई। कनेक्शन सब्स्टिट्यूट ने पलटा मैच। भारत ने इंग्लैंड को 5 मैच की T20 सीरीज के चौथे मैच में 15 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ भारत ने 3-1 से सीरीज अपने नाम कर ली। इस मैच को शिवम दुबे के कनेक्शन सब्स्टिट्यूट हर्षित राणा की वजह से याद किया जाएगा। अर्धशतकीय पारी खेलकर शिवम ने भारत को 181 रन तक पहुंचने में अहम भूमिका निभाई। खेल जगत से सचिन को मिलेगा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। पिछले साल ये अवार्ड टीम इंडिया के पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री और दिग्गज विकेटकीपर फारूक इंजीनियर को दिया गया था। रहाणे, पुजारा और बदौनी का दिल टूटा। नर्वस 90s का हुए शिकार।
सिर्फ 1 रन से टूटा सपना। चेतेश्वर पुजारा, आयुष बदौनी और अजिंक्य रहाणे शुक्रवार को रणजी ट्रॉफी के अंतिम ग्रुप चरण के मैचों में शतक से चूक गए। पुजारा, बदौनी सिर्फ 1 रन से शतक नहीं बना सके। खबर मनोरंजन की दुनिया से। देवा का फर्स्ट डे कलेक्शन। बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर की फिल्म देवा शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म में शाहिद कपूर काफी राउडी अवतार में नजर आए हैं और इससे उनका लुक और ट्रेलर काफी चर्चा में रहा था। रोशन एंड्रयूज के निर्देशन में बनी इस फिल्म में अपने किरदार को शाहिद कपूर ने अभी तक का सबसे मुश्किल कैरेक्टर बताया था। खबर कारोबार से। 17% घट गया महारत्न कंपनी का नेट प्रॉफिट, फिर भी कर दिया डिविडेंड का ऐलान। सरकारी कंपनी ONGC के लिए दिसंबर तिमाही ने झटका दिया है। सालाना आधार पर कंपनी ने नेट प्रॉफिट में 17% की गिरावट आई है। खबर कारोबार से। 1 शेयर पर 1 शेयर बोनस देने जा रही है ये कंपनी। रिकॉर्ड डेट 14 फरवरी से पहले EFC Ltd ने निवेशकों को बोनस शेयर देने का फैसला किया है। कंपनी की तरफ से 1 शेयर पर 1 शेयर बोनस दिया जा रहा है। इसके लिए अब रिकॉर्ड डेट भी तय कर दी गई है। बता दें, कंपनी पहली बार बोनस शेयर देने जा रही है। इससे पहले शेयरों का सिर्फ बंटवारा हुआ था।